आए हैं, कौन सा आपका संगठन है, कौन सा वो दल है और किन चीज़ों की मांग को लेकर आप आज जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। और मेरा नाम रमेश कुमार चेलेस है, जिला संरक्षक बेगूसराय। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया कर्मी को अपनी ओर से और ग्राम रक्षा दल की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और रही बात कि हम लोगों ने ग्राम रक्षा दल के तहत 2012 से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के तहत हम लोग सरकार के दिए हुए नियमावली के अनुसार हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। कार्य तो मैं करता हूँ, हमारे सभी साथी कार्य करते हैं। उसके एवज में जो हमें मजदूरी मिलना चाहिए, दैनिक भत्ता मिलना चाहिए या स्थायीकरण की जो हमारी मांग है उसको लेके आए अभी तक नहीं मिला है। सरकार की दोगली नीति, दोहरी नीति, बहिरी नीति हम लोगों को रोड पर कटोरा लेकर के खड़ा करने का काम किया है बिहार सरकार। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण मंत्री से, कि आप मेरी मजबूरी को, मेरी गरीबी को, मेरे बाल बच्चा की गरीबी की स्थिति को देखते हुए हमें दैनिक मजदूरी के साथ साथ अस्थायीकरण करें। मानदेय की बात कर रहे हैं आप, कितना मिलता है और कितने की उम्मीद है आप? अभी तक एक पैसा हमको नहीं मिला है सर। हम लोग काम करते आ रहे हैं, अभी तक 1 रुपया हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा। और नियमित होने के लिए क्या कह रहे हैं? क्या इस तरह 4th क्लास में नियमित किया जाए? किस लेवल पे नियमित करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कैटेगरी वाइज, हमारे यहाँ 8th क्लास से लेके मैट्रिक तक है, मैट्रिक के बाद ग्रेजुएट तक है। अच्छा। तो इस तरह के हमारे सभी लोग ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे जो है अंडर मैट्रिक भी हैं, मैट्रिक भी हैं। इस स्तर से हम लोगों को क्वालिफिकेशन के आधार पर वर्गीकरण नहीं करके, समान रूप से नहीं करके सबको जो है कि दैनिक भत्ता और सरकारीकरण मानदेय हैं। ग्राम रक्षा दल किस तरह का काम करता है, थोड़ा उसमें भी विषय में बताइए। किस तरह की आपकी कार्य होता है और क्या आपको जिम्मेवारियाँ होती हैं? ठीक है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष विशेष रूप से नमस्कार सारे मीडिया प्रभारी को। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र पंचायती राज विधि व्यवस्था सेक्शन 33 के तहत पूरे भारतवर्ष में इनकी एक प्राथमिकता दी गई है, जो संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी से लेकर एक जन चेतना का काम करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। और बिहार सरकार के द्वारा जो ये चलाई गई योजना है, 2012 में ये लागू किया गया था। 2006 और 4 के नियमावली के अनुसार पुलिस महानिदेशक जो हैं, ये ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र को सभी थाना में गठन किया था। अच्छा। जिनको लाठी टॉर्च वर्दी प्रोवाइड किया गया और इन लोगों से संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी से लेकर जुआबंदी जैसे त्यौहार पर इन लोगों से काम लिया जाता है। अच्छा। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। रही बात प्राथमिकता की, तो 1994 में जो ग्राम रक्षा दल थे, उनके दलपति आज वो बिहार में पंचायत सेवक बने हुए हैं। पंचायती विभाग में हम लोगों का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। तो हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें मानदेय दिया जाए और कल के डेट में जो भी आप मतलब एक जैसे कि शिक्षा मित्र होते हैं, टोला मित्र होते हैं, उस तरह एक नियमावली बनाया जाए ग्राम रक्षा दल का। जिस तरह 1992-94 में जो चौकीदार था, चौकीदार चतुर्वर्गीय कर्मचारी में दी गई है। 2014 में बिहार सरकार के जो पंचायती राज के राजीव कुमार सिन्हा जी हैं, जो प्रधान सचिव थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की ग्रामीण चौकीदार की नियुक्ति में इनकी प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, हम लोग अपनी प्रोटेस्ट को बनाए रखे हैं। हम लोगों से जहाँ पे चौकीदार की कमियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी थाना में एक थाना में जो जैसे चौकीदार की कमी हो गई, उसका माहौल में कमी, होमगार्ड काम करता है उसी तर्ज पे आप काम करते हैं? जी, हम लोग उसी तर्ज पे मिल के काम करते हैं और सुरक्षा करते हैं। जी जी, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। मोटी बात ये है, क्या सिर्फ वॉलंटियर है सारा काम या कुछ कभी कभी सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आपको? नहीं, सरकार की ओर से जैसे कि बिहार में एक शराबबंदी की बड़ी योजना पर चली थी। इस योजना के तहत ग्राम रक्षा दल को जब दूसरी बार मानव श्रृंखला लगाई गई थी, तो उस मानव श्रृंखला में शिक्षक लोग बहिष्कार किया था। तो ग्राम रक्षा दल को सरकार एक लेटर के इशू के माध्यम से कि ग्राम रक्षा दल यहाँ पे प्रतिनियुक्त की जाएगी। वहीं अभी पंचायत भवन जो होते हैं, पंचायत भवन में सुरक्षा कर्मी के तहत ग्राम रक्षा दल को एक जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि आपको इसमें संध्या पर मैंने आपको नाइट पैसे की बात कर रहा हूँ, कुछ मिलता है? हाँ, कुछ मिलता है। मतलब जब भी वो लोग काम मिलता है भाई, वो एक दैनिक मजदूरी जो एक मिनिमम मजदूरी होती है 200-300 के बीच आसपास हम लोग को मिलता है। अच्छा, आप उसको बढ़ाने की बात हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं और परमानेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मुख्य मांगे क्या है, मेन जो आज आप जंतर मंतर जी हो, मुख्य मांगों को बताइए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, मुझे मानदेय और दैनिक भत्ता मिलनी चाहिए, बस। परमानेंट की भी तो
आपको मांग है? हाँ, परमानेंट की भी मांग है। तो पहले मानदेय दैनिक भत्ता मिलेगी तो ऑटोमेटिक परमानेंट होगा। कितने लोग हैं पूरे बिहार में आपके? बिहार में कुल 38 जिला है और हमारे पूरे बिहार में 45,000 की संख्या में आसपास, एक वार्ड में एक संख्या, जिस तरह पंच होते हैं, सरपंच होते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, एक वार्ड में एक पंच, एक वार्डनर होते हैं, उस तरह एक वार्ड में ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र होते हैं। वर्तमान राज्य सरकार से भी कुछ मांग की थी आप? नहीं, वर्तमान राज्य सरकार से जो बिहार के जो हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश जी हैं, माननीय अभी जो हमारे बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं गौतम कुमार मुरारी जी, सारे मंत्रिमंडल से हमारी मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था। विगत मैं 23 नवंबर 2022 को मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात किए थे और मुलाकात करने के बाद उन्होंने बोला था कि मैं बिहार की जो स्थिति बनी है कि वो मतलब महागठबंधन की सरकार में ये वो स्टेटमेंट दिए थे कि मैं 10 लाख लोगों की रोजगार दूंगा और 10 लाख लोगों की रोजगार देने की बात आता है तो हमारी जो कुल संख्या है मात्र 40 से 45 हज़ार की संख्या आप है। दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, केंद्र सरकार से क्या कह रहे हैं? राज्य का विषय है या केंद्र का विषय? देखिए, पहला नंबर कोई भी देश राज्य पे डिपेंड करता है। तो आज भारत के जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं, गिरिराज सिंह, और कहने का मतलब गिरिराज सिंह जो है पूरे भारत का पंचायती राज मंत्री हैं। तो पंचायत बिहार कोई भी राज्य सरकार से तो कोई मांग नहीं है ना? नहीं, केंद्र सरकार से मुझे मांग है क्योंकि कुछ सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि झारखंड में मिल चुका है, अलग अलग स्टेट में मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार बचा हुआ है। तो अभी जिस तरह से आपने कहा कि 45,000 जो आपके रक्षक हैं वो वहाँ पर तैनात हैं बिहार में, जी, जिस तरह से पुलिस में आर्मी में जाने के लिए भर्ती होने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एग्ज़ाम दिया जाता है, उसके बहुत सारी बाधाएं होती हैं, वो पार करने के बाद उनको नियुक्त किया जाता है। आपका क्या प्रोटोकॉल है तर्ज पर आप जो है इन जो लोगों को है अपने संगठन में जो है वो जोड़ते हैं या शामिल करते हैं? ये देखिए, ये प्रोटोकॉल पंचायती राज और हमारे बिहार के जो हैं डीजीपी साहब जो पुलिस महानिदेशक का एक निर्देश था, वो लेटर इशू किए थे कि हर थाना में ग्राम रक्षा दल को गठन किया जाए और ग्राम रक्षा दल में कौन अच्छे हैं कोई बुरा है तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं, मुखिया या वहाँ के जो सरपंच होते हैं और वहाँ के पंचायत सेवक के माध्यम से वो एक चयनित किया गया था, मनोनीत किया गया था कि ये हमारे पंचायत के सुदृढ़ व्यक्ति है और इनको ग्राम रक्षा दल सब पुलिस में बनाया जाए। क्या कोई लिमिटेड एज रखी गई नहीं, है? वो एज वर्ग का ही व्यक्ति जो है इस संगठन में काम? हाँ, वो एक एज लिमिट थी 2012 में 18 से 30 किया गया और फिर दूसरा नियम बने 18 से 45 का जी। और इनका जो आइडेंटिटी कार्ड है, ये जो यूनिफॉर्म पहने हुए, जो वर्दी पहने हुए, ये सारे सरकार के द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ। कल को कोई भी ऐसे उठ के आ जाए जी हमने आपका संगठन ज्वाइन करना है तो मुझे भी सरकारी तनख्वाह दिलवा दीजिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो गलत, जो भी हमारे संगठन का रूल है कि जो जितने भी जहाँ से जो लोग आए हैं, ये पहला नंबर उनकी थाना में जांच होती है, थाना के द्वारा उनको कार्ड बनाया जाता है और वो कार्ड के दौरान ही वो उनको एक अधिकार दिया जाता है कि आप एक ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र हो और आपको अपने पंचायत में काम को डिफाइन करना चाहिए। देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या आपके समान काम समान वेतन की बात कहना चाह रहे हो या फिर आपका काम डिफाइन, अगर काम मजदूरी है आपका तो फिर तो पुलिस की तनख्वाह तो नहीं मिलेगी ना आपको? तो पहले आप काम डिफाइन है आपका कि भाई अगर पुलिस जैसा ही काम करना है तो समान काम समान वेतन की मांग है आपकी, क्या है? हमारी जो मांग है कि जितना दिन हम काम करते हैं, ठीक ना, हमसे जो काम लिया जाता है तो जितना हम लोग को जो जेन्युइन काम, हम लोग 30 का 30 दिन काम करते हैं तो हम लोग को जिस तरह ग्रामीण चौकीदार को जो सैलरी दी जाती है उस आधार से हम लोग को सैलरी मिलनी चाहिए। तो ग्रामीण चौकीदार के तर्ज पे आप मांग रहे हो? जी, तो ग्रामीण चौकीदार है जी, उसके तर्ज पे मांग रहे हैं, पुलिस के तर्ज पे नहीं। तर्ज पे मांग रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक शाम आप काम करते हैं? देखिए, हम लोग जो प्रशासन का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जो अनहोनी कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जैसे कि आपदा की जैसे घड़ी होती है, मान लीजिए भूकंप आ गया तो भूकंप में जो मेरा भूकंप की जो ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं पे आग लग गया तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में 24 आवर्स में जब भी मेरी ज़रूरत होता है उस समय मुझे बुला लें। कहीं मर्डर हो गया तो मर्डर में मान लीजिए कि हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है बहुत दूर दूर का घर बना हुआ रहता है, तो कौन चिन्हित व्यक्ति कहाँ का क्या, तो हमें फ़ोन आता है थाना के दौरान कि आप ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र बोल रहे हैं, यहाँ पे आग लग गया है या इस तरह की घटना घटी है, आपके वहाँ हेल्प चाहिए। तो मेरा टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता कि हम इतना बजे से इतना बजे काम कर पाएंगे। ये आपका बिल्कुल अलग संगठन है। हाँ जी, पुलिस के विंग है हम लोग। देखें तो जैसे पुलिस की अगर बात करें हम, उनमें जगह जगह पर जैसे नाका होता है, पुलिस चौकी होती है, थाना होता है, SSP ऑफिस होता है, क्या आपके क्षेत्र में भी जो आपका संगठन है उसके अलग अलग जो है बूथ बने हुए हैं? नहीं, वो जो हम लोग का एक पॉइंट बना हुआ चौकीदार से अटैच किया, जैसे कि नाइट ड्यूटी होती है तो नाइट ड्यूटी में से कि चौराहा होता है तो चौराहा पर हम लोग का पॉइंट बना हुआ था। उस पॉइंट में मतलब वहाँ के जो ग्रामीण चौकीदार होते हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी के साथ हमारे ग्राम सभा मौजूद होते हैं और हमारा जो कार्यालय होता है, जो हम लोग जहाँ पे हमारी जो मीट होती है, हम लोग का जो संगठन के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है वो एक थाना कैंपस में किया जाता है।
किसको ज्ञापन देंगे आप? आज का जो हम ज्ञापन है, आज हम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री महोदय जी को और पंचायती राज मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जो अंतिम सवाल था, जो प्रश्न रह गया कि केंद्र सरकार के पास आप ज्ञापन दे रहे हो, जैसा आपने कहा जी, तो केंद्र सरकार राज्य का विषय आप कह रहे हो जी, तो केंद्र सरकार से क्या परोक्ष रूप से आप प्रेशर डालना चाह रहे हो, या फिर केंद्र सरकार भी कहीं दे रही है पैसा? केंद्र का क्या हिस्सा है इसमें, ये जानना चाह रहा हूँ। दिल्ली में क्यों है आप? हम दिल्ली में जंतर मंतर में की पूरी बात, जब आपकी बात अगर एक समाज में नहीं सुनी जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी प्रॉब्लम मान लीजिए कि अगर एक कोर्ट दायरा में रखा जाए, अगर आपका एक जूनियर मजिस्ट्रेट नहीं समझता तो आप एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं सुनता तो आप एक स्टेट लेवल पर जाते हैं, स्टेट लेवल नहीं तो एक केंद्र लेवल पर जाते हैं। तो मेरी डिमांड, हम तो सबसे पहले नंबर भारत के समाधान तो राज्य सरकार ही नहीं, करेगी। देखिए सर, एक समाधान राज्य सरकार करती है, लेकिन एक कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हो, आज सुप्रीम कोर्ट लोग क्यों जाता है, उसकी समाधान तो छोटी न्यायालय में हो जाता है। तो बस कंडीशन ये है कि मैं अपनी प्रॉब्लम, भारत सरकार है जो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो एक चौकीदार आप भी, तो एक चौकीदार मैं भी तो हूँ। ये केंद्र, देश तो पूरे देश का है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिहार में ही काम कर रही है कि भारत के अलग अलग राज्य? नहीं, अलग अलग राज्य में भी काम कर रही है, जैसे कि आप अलग हैं जी। अब देखिए, बिहार में ग्राम रक्षा दल है, आपको झारखंड में सहायक पुलिस मित्र हैं, आपको महाराष्ट्र में पुलिस मित्र हैं, आपके दिल्ली में भी पुलिस मित्र की यूनिटी बनी है, राजस्थान में भी है। तो ये कहने का मतलब जो रूरल डिपार्टमेंट के तहत ये पूरे भारत में है। और सबका अलग अलग होगा, मानदेय भी अलग अलग जी, अलग अलग होता है, वो डिपेंड। ज्वाइंट भी कोई फोरम है? ज्वाइंट भी कोई फोरम है अलग अलग स्टेट्स का? नहीं, अलग अलग स्टेट के कुछ लोग समर्थन में आए थे जो पिछले वर्ष। एक ही है, पोस्ट एक ही है, एक ज्वाइंट फोरम नहीं है आप लोगों का? हाँ है, कंडीशन है, नेशनल है ना जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की जनता? मैं देश की जनता को मैसेज यही देना चाहूँगा कि भारतवर्ष में आज जितने भी हमारे ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र हैं, एक वर्दी पहनकर जिस तरह एक देश की सुरक्षा बीएसएफ करते हैं, उस तरह एक पंचायत की सुरक्षा ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र करते हैं। ये सपना गांधी जी का था, जो एक पंचायत का निर्माण हुआ, पंचायत की सुरक्षा विधि व्यवस्था में। क्योंकि आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले हम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में थे, आपदा, भूकंप, बाढ़, महामारी होता था, उस महामारी को रोकथाम करने के लिए एक महात्मा गांधी का एक सपना था कि हमको एक समाज को स्वच्छ बनाना है, और स्वच्छ समाज बनाने में ग्राम रक्षा दल को सेवा दल के तहत इसको काम दिया गया था। और आज उस काम की घड़ी में हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन एक पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक मात्र एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनको दैनिक मजदूरी में कुछ नहीं दिया जाता। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्वक है? जिस तरह से आप कह रहे हैं 45,000 जो आपके वर्कर्स हैं जो बिहार में काम कर रहे हैं, और कल को अगर बाकी देश के राज्य के जो भी लोग होंगे अगर इस दल में जुड़ेंगे तो सरकार के लिए एक चुनौती नहीं बन जाएगी कि इतने लोगों को रोजगार दिया जाए? सरकार की तो हमेशा चुनौती है, हर क्षेत्र में चुनौती है। तो वो चुनौती उनकी नहीं है, ये किसी खास सरकार की नहीं है। ये चुनौती तो मान लीजिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय से इसका एक विस्तारीकरण किया गया था। आज आप वार्ड को आपके क्षेत्र में वार्डनर होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, सब ना सब तो कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं वो काम करते भी आप नहीं। कहना चाह रहे हो चुनौती नहीं, ये खूबी है देश की। हाँ, सरकार तो ये कह देगी कि हमने एनडीआरएफ है, हमारे पास एसडीआरएफ है, देखिए वो भी तो ग्राउंड पे उतर गए। तो वो जो एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं या एनआरएफ की बात कर रहे हैं, तो जितने भी आपदा होते हैं, आप मान लीजिए अचानक यहाँ एक बड़ी सी आपदा हो जाए तो उस आपदा में, मान लीजिए तुर्की में बड़ी सी आपदा हुआ, हमारे इंडिया से भी लोग गए थे, अलग अलग स्टेट से भी लोग, अगर वहाँ के लोग ये फॉलो करते तो यहाँ के एनडीआरएफ नहीं जाती, भारत का अपना खुद कवर कर लेते ना। आपका एक सीट सीमित होता है और घटना सीमित होता है। ठीक है, थैंक यू। पर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।